आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की जन्म कुंडली बनाई और फाड़ दी। वो पार्टी में पावर है, आने वाले समय में पावरफुल बन जाएगी पार्टी, सब कुछ योग है, लेकिन जो धर्म के साथ नहीं फिर मैं उसके साथ हूँ। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या इंटरनेट भी बंद हो सकता है? 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के जी। बीच में चीन की तरफ से कुछ इंटरनेट से संबंधित बाधाएं आने का योग है और चीन में भी इंटरनेट बैन हो। क्या अभी अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोई आतंकवादी हमला भारत में होने की संकेत है? 12 अगस्त से पहले देखिए आतंकवादी फिर दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार। 100%। 200%। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कौन हो? क्या मोदी जी, योगी जी या राहुल गांधी या कोई और? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ 2029 तक प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी ही रहेंगे। जाओ। क्या भारत अमेरिका को कभी बीट कर पाएगा? क्योंकि आज भारत तीसरे नंबर पे। जब तक भारत में प्रजातंत्र की सरकार है तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन रहा है। अब जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा कोई फंड लगाना चाह रहे हैं, आप समझिए 2027 के सितंबर तक इंतजार करिए। जब शनि मेष राशि में प्रविष्ट होंगे तब इन्वेस्ट करने का समय है, इन्वेस्ट करके होल्ड करने का समय है। क्या अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच 2026 में किसी अभिनेता की मृत्यु का योग है? जी हाँ, योग है। 13 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर 2026 के बीच में किसी फिल्म से संबंधित अभिनेता को हम खो सकते हैं। गोल्ड कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आजकल गोल्ड गिर बहुत रहा है। गोल्ड उस समय 4 लाख के करीब ट्रेंड करेगा, लेकिन सिल्वर कहाँ जाएगा फिर? 7 लाख के। आचार्य जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए। अनफिल्टर्ड मैं चाहूंगा आज ये जो पॉडकास्ट रहे, आप अपने सवाल भी बिना फिल्टर बिना झिझक के पूछें जी। और उसका मैं बखूबी आपको उत्तर देने का अपना पूरा प्रयास करूं। और जनता से भी कहूंगा कि अभी तक मुझे क्वेश्चन शेयर नहीं किए गए, ना मैं कभी किसी पॉडकास्ट में क्वेश्चन शेयर करवाता हूं, सो दैट आपको लाइव रिएक्शन मिले। अगर मैं फंसू भी कहीं तो एडिटर टीम को भी कह देता हूं, ये भी जनता में भी डाल दीजिएगा कि भाई सवाल में अगर मैं घिर जा रहा हूं तो वो भी मेरा रिएक्शन या निशब्द हो गए आचार्य, आप डाल दीजिए, चलाइए रील, आपको फुल छूट है। जी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, गोल्ड कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आजकल गोल्ड गिर बहुत रहा है। गोल्ड का रेट कहाँ तक जाएगा? देखिए, कहने की बात है कि गोल्ड का रेट बहुत गिर रहा है। गोल्ड का रेट जो है वो बेसिकली क्या है कि इसका जो गिरना और उठना कहीं ना कहीं वॉर से सेंट्रिक होता है। जी। हुआ क्या पता है, गोल्ड जो है उसका रेट बीच में बढ़ाया गया इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा, और बढ़ा करके लोगों के घरों से जो छोटे छोटे गोल्ड के उनके पास जितने भी पीसेस हो, खजाने उनके निकाल करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेज दिया गया। गोल्ड का रेट एक पीक दिया गया, लोग पैनिक होकर के जब गिरने लगा तो पैनिक होकर के अपने खजाने निकाल के लोगों ने बेचे हैं। जी। और उसके बाद ये यूएस ने ईरान वाला वॉर जो है उसके बाद ये सारी चीजें ट्रिगर हुई हैं। और ये वॉर एक्सटेंड क्यों हो रहा है, हर बार सीज फायर हो रहा है, हर बार ये एक्सटेंड हो रहा है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। एक एंगल आपको मैं समझाना चाहता हूँ। गोल्ड पे अगर आपने बात करी है तो सीधा मैं प्रेडिक्शन अभी दूंगा, कहां तक जाएगा प्रेडिक्शन दूंगा, लेकिन एक एंगल आप समझिए कि ये जो वॉर अमेरिका करता है, जी। पहले भी अमेरिका ने वॉर करे हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। एक लड़ाई जो होती है यूरोप में, उस लड़ाई को मुद्दा बना करके वर्ल्ड वॉर 1 किया गया, सो दैट कि अमेरिका एक सुपर पावर बन जाए। और वो कैसे कि आपको पता होगा, रॉकफेलर सुना होगा आपने, जेपी मॉर्गन ग्रुप का नाम सुना होगा। तो जेपी मॉर्गन जो बंदा, जिस समय वो जीवित था वो बंदा, तो उसकी इच्छा थी कि एक फेडरल रिजर्व अमेरिका में तैयार हो जाए, यानी कि उनको नोट छापने की खुली छूट मिल जाए, अपने हिसाब से बिना सोना कहीं डिपॉजिट किए नोट छाप दें। उस बात के विरोध में सरकार के बहुत वरिष्ठ लोग थे। सन 1912 से पहले की यह बात है जब ये प्रपोजल रखा गया था। 1907-8 में प्रपोजल रखा गया, डिबेट पे डिबेट चला। सन 1912 में जितने अपोजिशन के लोग थे सबको एक शिप के अंदर बैठा दिया गया। एक इकलौता बंदा जेपी मॉर्गन, उन्हीं रॉकफेलर्स आदि के ग्रुप से जिनको इल्यूमिनाती से लोग कनेक्ट करते हैं, एक ही बंदा अकेला उस शिप के टिकट को कैंसिल करके बाहर आ जाता है। और वो शिप में आप फोटोज देखेंगे तो शिप में पहले आग लगा था, उसके बेसमेंट वाले फ्लोर पे आग लगा हुआ था। वो शिप आग के साथ रवाना होती है, कहानी बनती, आइसबर्ग में टकरा गई टाइटैनिक। जी, टाइटैनिक मूवी बनी, लेकिन सारे अपोजिशन उसके अंदर मर गए। आया सन 1913, तुरंत फेडरल रिजर्व, उसी इवेंट हुआ और अगले साल फेडरल रिजर्व तैयार हो गया, जिसके पीछे विवाद चल रहा था। फेडरल रिजर्व तैयार होने के बाद अमेरिका ने भर भर के लोन बांट दिए, जनता में पैसे बांट दिए एक तरीके से, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कहीं कोई गोल्ड डिपॉजिट नहीं दे रखा था। अब पैसे तो बांटे तो पैसे आएंगे कहां से? वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1916-17 का जो समय था, उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी अमेरिका में। लोगों ने अपने पैसे मांगना चाहे बैंक के पास रियल पैसा था ही नहीं,
कैसे रहता नोट के ऊपर लिखा हुआ कि मैं धारक को इतने रुपए किसी भी हालत में रिटर्न करने का वचन देता हूँ। जी। हमारे भारत में ये लिखा होता था, अब तो लिखा होता है कि मैं इस धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में वो हट गया। जी। ठीक है, गवर्नर का साइन हट गया। तो ये चीजें पहले तो थी, एज एन एग्रीमेंट होता था, तो क्योंकि उसके अगेंस्ट में गोल्ड होता था, अमेरिका में भी उस प्रकार से किसी भी कंडीशन वाली चीज को हटा दी गई थी। और गोल्ड का जो डिपॉजिट है उतना तो था नहीं उसके पास बैकअप, तो कहीं से अमेरिका को चाहिए था, वॉर करवा दिया गया। क्योंकि जेपी मॉर्गन ने सन 1914 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था वेपन इंडस्ट्री में, और भर भर के उन्होंने वेपन्स आर्सेनल बहुत भारी मात्रा में बनाए थे। उन्होंने रिपेयरिंग के कंपनीज बना ली थी। रेलवेज खराब हो जाएंगे तो रिपेयर कौन करेगा, बिल्डिंग्स जो इमारतें टूटेंगी रिपेयर कौन करेगा, सबके टेंडर्स रॉकफेलर्स सबके टेंडर जेपी मॉर्गन ने अपने पास पकड़े थे। और निकोला टेस्ला का एक प्रोजेक्ट चल रहा था वार्डन क्लाइव टावर, उस टावर की फंडिंग को हटा करके, पता है अभी जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं, अभी भी घर में जो बिजली आती है तार से आती है, वो पूरे पृथ्वी को एक बड़ा कैपेसिटर बनाने की तैयारी में था। यानी घर में आपकी जो टीवी चलेंगे वो बिना बिना किसी तार के चलने वाले थे उस समय, 1917 के समय। तो उस समय वार्डन क्लाइव का प्रोजेक्ट जेपी मॉर्गन ने खींचा और वॉर करवाया। और वो वॉर जो हुआ 1917 से, ये वर्ल्ड वॉर 1 जो ट्रिगर किया गया, उसके बाद अमेरिका बना रिपेयर कर करके वेपन के द्वारा सब तरीके से बनता है सुपर पावर, पहला सुपर पावर। उसके बाद एक और बार, क्योंकि उसे फिर पुश चाहिए था, फिर से रिसेशन आता है। इस बार आ गया एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल को कहीं ना कहीं दबाना था। न्यूज चैनल में जाइए ना, आप बात करना चाहिए एक बार एप्स्टीन फाइल के ऊपर। लोग कहते हैं एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं लेंगे, आप हमारे रिपोर्ट में अगर बोलते हैं तो आपकी क्लिप कटवा देंगे, आगे से बुलाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर इसके ऊपर रहा। और उसके तुरंत बाद 3 तारीख से अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर, और फिर ईरान का मैटर। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं, बड़ा ही कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं टाइटैनिक से। टाइटैनिक एक बड़ा कारण रहा वर्ल्ड वॉर का। और शिप्स हमेशा हथियार रहे हैं, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे है, तो ये एक एंगल भी समझने का है। और सोचिए अभी क्या हुआ कि रिसेशन का समय है और गोल्ड के रिजर्व्स इंटरनेशनल मार्केट में आए, सब घरों से पैनिक सेलिंग करवा के। तो ये जो गिरता है रेट ना गोल्ड का, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गोल्ड बचा के रखना। इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि करेंसी से ज्यादा गोल्ड पे भरोसा करिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो पॉडकास्ट है उसे विदेशी लोग भी देखेंगे, तो सबके लिए, हमारे देश में चलिए कह देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो उनकी बातों के साथ चल रहे हैं, गोल्ड कम खरीदेंगे जी, लेकिन खरीदना तो है, क्योंकि भाई गोल्ड ही है जो देव धातु है और वो आगे के लिए बचाती है। तो गोल्ड के रेट पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 2 लाख के आसपास ट्रेंड करने का योग है, मतलब 1,80,000 के आसपास गोल्ड इस वर्ष ट्रेंड करने का योग दिखाई पड़ता है। क्या गोल्ड कभी 5 लाख जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कौन से साल में? 2032 के अमूमन में गोल्ड उस समय 4 लाख के करीब ट्रेंड करेगा। 2032 एंड में? हाँ, उस समय ये जो वॉर का क्राइसिस चल रहा है वो तब तक शांत हो जाएगा, जितनी भी वॉर वर्ल्ड में चल रही है। हाँ, नहीं, ये अमेरिका वाला जो मैटर है 2032 तक खींचेगा। लेकिन सिल्वर कहाँ जाएगा फिर, अगर गोल्ड 2032 तक आप कह रहे हैं 4 लाख जाएगा? तो सिल्वर का अगर देखा जाए तो अभी सिल्वर कहाँ ट्रेंड कर रहा है? 2,50,000 कितना कर रहा है? ऐसे ही है, 2,28 2,30 के आसपास, 2,30 के आसपास ट्रेंड कर रहा है सिल्वर। देखिए सिल्वर गोल्ड के पैरेलल ही बढ़ता है जी। तो कहीं ना कहीं सिल्वर को हम देख सकते हैं गोल्ड का 2 गुना, 8 लाख 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास 2032 में जी, अभी नहीं। पर हाँ, अगर आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज्योतिषीय गणना तो ये बताती है। इसके पीछे ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें बस मैं कहीं ऐसे आकाशवाणी से ले रहा हूँ। आप समझिए, एक एंगल समझाता हूँ आपको मैं। मेरी कोई पुरानी क्लिप निकालिएगा उसमें आपको मिलेगा 30 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रविष्ट हुए थे। मीन राशि यानी बृहस्पति की दिशा किधर है? ईशान। शनि की दिशा क्या है? पश्चिम है। मैंने एक बात कही थी कि 29 मार्च को 2025 को भारत के पूर्वी क्षेत्र में भूकंप आएगा। म्यांमार वाला भूकंप आया था, क्योंकि वो ट्रांजिशन का दिन था। 29 मार्च को ही मीन राशि में रात को 11:11 पर शनि प्रविष्ट हो रहे थे और ट्रांजिट कर रहे थे। ट्रांजिशन के समय भूकंप आया था पूर्वी क्षेत्र में। शनि का ही एंगल समझिए, शनि पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है ना, पूरब से पश्चिम जा रहा है जी। पश्चिम बढ़ता है, भारत के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां से पश्चिम से निकलता है शनि। वहां पे क्या होता है, शनि के प्रविष्ट होते ही, मेरी भविष्यवाणी एक और थी, शनि के एंगल पे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा जी। और क्षणिक होगा, क्योंकि शनि ट्रांजिशन में रहेगा। मैंने हर जगह हर चैनल में ये बात बोली थी, युद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य जी, कुछ युद्ध का कोई तो हालात दिखाई नहीं पड़ता, हो जाता है।
युद्ध भी होता है, और युद्ध जितने क्षण मैंने बोले थे कितने दिन चलेगा उतने ही दिन युद्ध चलता है। उसके बाद बात आती है अमेरिका की। शनि पश्चिम जाते 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 अमेरिका पहुंचता है कब? दिसंबर 24 के आसपास। अब दिसंबर 24 के बाद मैंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था 10 जुलाई 2025 को। न्यूज़पेपर में मैंने बकायदा लिखवा के छपवाया था कि 24 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच में भयंकर युद्ध होगा अमेरिका के द्वारा जी। इसका की सेंटर जो पॉइंट रहेगा अमेरिका रहेगा, और वो युद्ध होता है, और वो युद्ध आज भी हम देख रहे हैं। और फिर मेरे से जब पूछा गया है कि युद्ध का क्या होगा, हर कोई बोल के गया कि युद्ध क्षणिक है। मैं बोलता हूं ये युद्ध बहुत लंबा जाएगा, और लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि 15 दिन का युद्ध है, 20 दिन का युद्ध है। मैंने कहा था लंबा जाएगा, और ये लंबा जाएगा। चैनल्स पर, टीवी चैनल्स की रिपोर्ट पड़ी हुई है। कितना लंबा जाएगा? 2032 से पहले कुछ नहीं शांत होने वाला। 2027 में थोड़ी क्षणिक शांति आएगी। अब जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा कोई फंड लगाना चाह रहे हैं, आप समझिए 2027 के सितंबर तक इंतजार करिए। जब शनि मेष राशि में प्रविष्ट होंगे तब इन्वेस्ट करने का समय है, इन्वेस्ट करके होल्ड करने का समय है। 2032 के बाद फायदा होगा। अभी इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय आपको नुकसान दे सकता है 2027 वाले पीरियड में। लेकिन रियल एस्टेट में और भी बहुत सारी चीजें शनि के इस ट्रांजिशन से प्रभावित होंगी। जैसे किसी को लोहे का इन्वेस्टमेंट करना हो, सरिया का, सीमेंट दुकान का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम अगर शुरू करना हो, ये सही समय उस इंडस्ट्री में कूदने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की कमी आपको दिखाई पड़ेगी, कहीं ना कहीं खर्च चलाने में मुश्किल होगा। तो बेटर ये होगा कि जो खेल रहे हैं उनको खेलने दीजिए, आप कुछ किसी और इंडस्ट्री को चुनिए। सर एक सवाल मैं पूछूंगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजर हैं या अर्थशास्त्री हैं? क्योंकि आपने जितनी बात बताई वो अर्थशास्त्री के हिसाब से भी सही है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। एस्ट्रोलॉजर तो इतनी गणना कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, अर्थशास्त्री बात उस पे करेगा जो अभी बात चल रही है। अभी कोई पॉलिटिकल टेंशन चला जी, अर्थशास्त्री उसके ऊपर बात कर सकता है, उस टेंशन का, उस स्पीच का क्या प्रभाव आएगा। जैसे कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दिया रात को, उसके स्पीच का प्रभाव इंटरनेशनल मार्केट में क्या आएगा वो अर्थशास्त्री बता सकता है। मेरा छोटा भाई बड़ा अच्छा इसमें अर्थशास्त्र में है, बड़ा बढ़िया शेयर मार्केट का बड़ा अच्छा वो कर लेता है काम। तो पैसे भी लगवा दिए उसने रात को। सुबह 4 बजे फोन करता है, बोलता भैया इसमें पैसे डालने इस वाले स्टॉक में। हाँ, सुबह 9 बजे तक मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरे पैसे हो गए 3 गुना। जितना मैंने लगाया 3 गुना हो गया मेरे पैसे। तो वो हो गया अर्थशास्त्र। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष 1 साल पहले बताता है। याद करिए 2025 में जब सम्राट चौधरी के बारे में कोई बात नहीं करता था, मेरे पास कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ मुहैया हुई। देखिए, अरे यार ये बंदा 2026 में ये राजा है, यानी चीफ मिनिस्टर है। भाजपा ने भी नहीं सोचा था, भाजपा की तरफ से 3-4 चेहरे थे, और नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं। तो लोग मुझे कह रहे हैं आपने कहा सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार कैसे? मैंने बोला अरे गद्दी हिल रही है भाई, 2-4 महीने और देख लीजिए, 2026 शुरू होता है। मैंने बोला 2026 में एनी हाउ नीतीश कुमार, एनी हाउ सम्राट चौधरी ही सीएम रहेंगे। और वक्त का पासा पलटता है। अचानक कोई नहीं जानता था कि नीतीश कुमार रिजिग्नेशन देंगे, रिजाइन करते हैं, और सीएम सम्राट चौधरी बनते, बिल्कुल धप्पा। तो ये होता है ज्योतिष का ज्ञान। जब आप जून का महीना 2025, जब चुनाव भी आसपास नहीं है, उस समय मैंने बात कही थी कि कौन बनेगा 2026 में सीएम है कौन। तो वो चेहरा, ना अपोजिशन का कोई नाम, ना कोई और कंफ्यूजन, ना कुछ, बिल्कुल क्लियर कट। हर चैनल में, हर जगह मैंने ये बात कह रखी थी। न्यूज़पेपर में भी छप रखा था। वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल थोड़ा लोगों के रेफरेंस के लिए लगा भी दीजिएगा आप, ताकि लोग ये कहे कि भाई जो बोल रहा हूं वो हवा में नहीं बोल रहा, वो छपा हुआ है। और पेपर में जो बात छपी है, न्यूज़पेपर में छपी है, न्यूज एजेंसी से पता करिए, वो पेपर का सोर्स निकालिए, डेट निकालिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सर एक तरफ यूएस वॉर चल रही है इजराइल के साथ और ईरान के साथ, एक तरफ रशिया यूक्रेन अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो वॉर कब तक चलती रहेगी? ये वॉर बिल्कुल बंदर का घाव है, और ये वॉर आपको टीआरपी नहीं देगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको, ये वॉर भी 2032 के बाद शांति की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये वॉर के बारे में जब रील्स डलती है तो पता नहीं क्यों टीआरपी नहीं आती। रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान पे फुल टीआरपी आती है। तो ये वॉर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा? आपके चलेगा, बहुत चलेगा, अभी ये लंबा जाएगा। लेकिन इससे नुकसान बहुत होगा। नुकसान तो हो ही रहा है, हर तरफ से क्राइसिस है, हर तरफ से। असली पेट्रोल का कीमत 200 के आसपास जा रहा है। मैंने क्या कहा था 2025 की शुरुआत में, मैंने ये बात कही थी ना कि 2026 में आप क्राइसिस देखने वाले हैं, वो भी ईंधन का। क्योंकि साल देखिए ना, ये साल के स्वामी शुक्र हैं 2026 के। 2026 कन्या लग्न को लेकर शुरू हुआ था। इसके राजा, इसमें 2082 संवत पड़ा ना,
इसके राजा कौन? बृहस्पति। जिसके राजा बृहस्पति हो, बृहस्पति जिस काल में कर्क राशि में बैठा हो, और एक प्रकार से 2026 में जब ये लाई करता है तो शुक्र जिसके अधिपति हो, तो बृहस्पति और शुक्र में लोग इसको गजलक्ष्मी योग कहते हैं। मेरे ज्योतिष पद्धति में मैं इसको तो देवासुर संग्राम कहता हूं। जहां संग्राम है, जहां पे युद्ध है, वहां पे क्राइसिस कैसे नहीं होगी? तो फ्यूल का क्राइसिस, मंगल से संबंधित वर्ष से हम निकल के आए थे। इस बार मंगल हावी है क्योंकि शुक्र का बुध का मंगल के साथ अच्छा नहीं संबंध है, और वो एक बड़ा विस्फोटक रिजल्ट देके जाता है। शुक्र भी मंगल के साथ विस्फोटक रिजल्ट देके जाता है, और ये विस्फोट हमने देखा है। मैंने कहा था ना कि आप देखना कैसे 20 मार्च 2026 के बाद ही हर जगह आग लगेगा। 18 अप्रैल से पहले लगेगा जी। 15 अप्रैल तक लोगों ने भर के वीडियो बनाया। सुमिताचार्य ने कहा था देश भर में आग लगेगा, कहां लगी आग? 15 अप्रैल तक ये वीडियो आई है, फिर सब चुप हो गए। 15 से 18 अप्रैल 3 दिन में धाए हर जगह आग लग गई। कहां? शक्ति जिला, छत्तीसगढ़, लखनऊ में बहुत बड़ा आग का त्रासदी, गाजियाबाद में, सब जगह अगर गिनिएगा ना तो 5000 से ज्यादा घर जल गए। ठीक बात है। और उसके बाद भी आग का तांडव समाप्त नहीं हुआ। मैंने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आग का तांडव मचने का योग दिखाई पड़ता है, और वो भी महीना मैंने बताया था कि मई, जून, जुलाई। अब इन महीनों के क्रम में लोगों को लगा कि ये तो दिल्ली छोड़ने कह रहे हैं लोगों को। मैंने ये तक बात कही थी, लॉकडाउन लगाना पड़े तो लगा दो भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जल रहे थे भाई, यहाँ होटल्स इतने सारे जल गए, इतने सारे लोग मारे गए, सामूहिक रूप से त्रासदी हुई। कहीं ना कहीं तो मुझे आतंकवाद की बू आती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बू इसमें दिखाई पड़ती है कि कहीं उसका तो हाथ नहीं, सॉफ्ट आतंकवाद कर रहा हो कहीं पाकिस्तान। भारत इंटेल को ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। पहले राजा महाराजा जब अपनी सत्ता को कायम करके रखते थे तो ज्योतिषाचार्यों से हर अपने स्टेप को पूछते थे जी। आज के समय में ज्योतिषाचार्यों को बैक ऑफ द कैमरा आकर के बड़े बड़े नेता मंत्री केवल सलाह लेके जाते हैं, आधिकारिक रूप से लोग पूछने नहीं आते। लेकिन वही जब इसरो अपने चंद्रयान को लॉन्च करता है तो ज्योतिषाचार्य से सलाह लेता है कि भाई कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, सो दैट हम लूनर पोजिशनिंग कर सके। तो जब इसरो यूज कर सकता है तो इंटेलिजेंस क्यों नहीं? एक उदाहरण मैं भारतीय इंटेलिजेंस के लिए देना चाहता हूं। मैंने 2026 के शुरुआत में यह बात कही, जब मैं अपने पूरे वर्ष भर की भविष्यवाणियां दे रहा था, तो मैंने कहा था कि आप देखना 16 मई से 10 जून के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। हर महीने नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन इसी अवधि में आप देखिए 23 मई को 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से गिरफ्तार हो गए। 21 मई को हमजा बुरहान मारा गया पाकिस्तान में, और 22 मई को पहलगाम हमले के 3 मुख्य आतंकवादी पकड़े गए जम्मू और कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच में वाटर से रिलेटेड टेंशन भी हुआ। मैंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन का माहौल इसी अवधि में बनेगा, उसी अवधि में बनता है। तो ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र, देखिए कितना सटीकता से कि किस क्षेत्र में इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए, तो दिल्ली एनसीआर। किस क्षेत्र में घटना घट सकती है, दिल्ली एनसीआर। तो भाई क्षेत्र और क्या घटना घट सकती है, तो इतनी जब बातें पता लगती है तो ज्योतिष शास्त्रियों को भी थोड़ा जगह दीजिए, हर फील्ड में दीजिए, और वहां पर उस फील्ड से रिलेटेड रिपोर्ट्स लेकर के काम करके देखिए। ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट, ज्यादा सिक्योर हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट। प्राचीन जो कहते हैं ना कि जो पुराना कहते हैं नया चले 9 दिन, पुराना चले 100 दिन। तो जो पुराना है वो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। नया जो है वो विज्ञान है। विज्ञान पीछे हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र बहुत आगे है। क्या अभी अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोई आतंकवादी हमला भारत में होने की संकेत है? संकेत देखिए होता क्या है कि जब अभी शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई के बाद, तो 27 जुलाई को शनि वक्री रहेंगे 138 दिन तक। उत्पात तो मचाते हैं शनिदेव। देखिए उत्पात क्या मचेगा कि 12 अगस्त से पहले फिर भारत के अंदर वो कैलिबर आ जाएगा कि भारत अपने अंदर घुसे हुए घुसपैठियों को पकड़ लेगा। 12 अगस्त से पहले आज रिकॉर्डिंग डेट हम लोग कर रहे हैं 17 जुलाई 2026 को, बस कुछ ही दिन शेष है। 12 अगस्त से पहले देखिए आतंकवादी फिर दिल्ली एनसीआर से गिरफ्त होंगे। 100%, 200%। तो इस पे तो इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए, कर भी रही होगी और पकड़े भी जाएंगे। और इसी ड्यूरेशन में बड़ा स्कैम भारत में कुछ एक्सपोज होगा, वो भी अवधि 12 अगस्त से पहले की है।
ये राम मंदिर में कुछ चेहरे जो छुपे हैं उनका भी नए चेहरे सामने आएंगे, खुलासा होगा बहुत अभी बड़े और स्तर लोग पे, पकड़े जाएंगे। और इसके साथ में आप देखेंगे कि एक चीज और होने वाला है। 2013 याद है महादेव केदारनाथ की त्रासदी? जी जी। वैसी त्रासदी, उससे समकक्ष कोई त्रासदी शनि वक्री होने के बाद, यानी 27 जुलाई 2026 के बाद वैसी कोई त्रासदी इस बार भी देखने के लिए मिल मिल सकती है 13 साल के बाद। और 2014 में जिस प्रकार से दतिया में भगदड़ मचने से 350 से ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए, और प्रयागराज में जिस प्रकार से भगदड़ मचने के कारण 2014 में ही जिस प्रकार से लोग मारे गए, बृहस्पति कर्क राशि में थे। इस बार भी बृहस्पति कर्क राशि में है। धार्मिक स्थलों पर भगदड़ से सामूहिक मृत्यु होने का लोगों का योग दिखाई पड़ सकता है, बहुत अधिक संभावित है। डरा रहे हैं आप तो आज। नहीं, कैसे डरा रहे हैं? किसी को इंडिविजुअल पकड़ के आप कहेंगे तेरे साथ होगा, उसको कहते हैं डराना। और सामूहिक के बारे में जब बातें होती है तो लोग उसको चैलेंज लेते हैं, देखते हैं बेटा कहां तक उड़ते हो, और फिर उनके लिए वो चैलेंज के जैसा ले रहे हैं। तो डर नहीं है यहाँ पे, तो लोग तो चैलेंज ले रहे हैं ज्योतिष को हर बार। मैं कह रहा हूँ इतना पवित्र ज्ञान है, इसको चैलेंज मत लीजिए, इस चीज की गहराई को समझिए। बृहस्पति जब जब कर्क राशि में आए हैं, एक बार इतिहास निकालिए। देखिए, हम ग्रहों की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कोई पर्चा बना रहे हैं आपके सामने बैठ करके। ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की भाषा को हम ट्रांसलेट करते हैं आपके सामने, और वही ट्रांसलेशन आप चला रहे हैं। एक तरीके से ज्योतिष, हम लोग ट्रांसलेटर हैं ग्रहों की भाषा का। तो वो आपने जो देखा है, जो पहले जो चीजें उस अवधि में हुई थी, वैसी ग्रह स्थितियां में जो चीजें हुई थी फिर से होने की संभावनाएं बनती है। क्या भारत अमेरिका को कभी बीट कर पाएगा? क्योंकि आज भारत तीसरे नंबर पे, पहले अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर भारत है तीसरे। मैं तो 50 के नीचे देख रहा हूं भारत को अभी। भारत में पर कैपिटा इनकम इतना खराब है, पूरी इकोनॉमी को कितना भी बना दीजिए उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक पर कैपिटा इनकम में भारत ऊपर नहीं आता। भारत अभी नहीं आने वाला कहीं से ऊपर अमेरिका के। जब तक भारत में प्रजातंत्र की सरकार है तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन रहा है। भारत में आने वाले समय में 25 वर्ष का समय, यानी 5 सत्र चुनावों के बाद भारत में राजतंत्र व्याप्त होगा। उस समय भारत का, लेकिन चिल्लाया तो बहुत जा रहा है, हम विश्वगुरु हो गए, हम विश्वगुरु हो गए। कैसे हो गए विश्वगुरु? अभी मैं गया हांगकांग में मैं 4 लोगों से रास्ता पूछ रहा हूं, लोग कह रहे हैं इंडियन हो। ये क्या तरीका होता है? कैसे विश्वगुरु हो गए? स्कॉटलैंड का आदमी, नीदरलैंड का आदमी लाइन में लगा हुआ है, बहस कर रहा है बिना मतलब का इंडियन देख करके। इतना ज्यादा अपार्थाइड हो रहा है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चाइना एयरपोर्ट पे किसी को, यूरोपियंस को नहीं पूछ रहे, किसी को नहीं पूछ रहे हैं मैं इंडियन हूं, तो मुझे कस्टम ऑफिसर पूछ रहा है बहुत सारे सवाल। क्या, क्यों आए हो, दिखाओ पासपोर्ट दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, क्यों एज एन इंडियन मुझे क्यों? और केवल चाइना एयरपोर्ट पे नहीं, मुझे चाइना से आप देखेंगे वियतनाम से हांगकांग के सफर पे भी मुझे हांगकांग एयरपोर्ट पे भी पूछा गया। तो हांगकांग एयरपोर्ट पे क्यों पूछा गया? आखिर इंडियन हो इसलिए पूछा गया, बाकी सब तो धड़ल्ले में जा रहे हैं। यही मैं जानना पीछे से आते हैं कस्टम ऑफिसर। कैसे विश्वगुरु फिर अभी है? हाइजीन है हमारे यहाँ पे, लोगों के अंदर सिविक सेंस है, कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं। ये चीजें अभी विश्वगुरु की निशानी नहीं है। विश्वगुरु नेता नहीं बनाएंगे, हमारे नेता बहुत अव्वल है। प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चल रही है, बहुत अव्वल दर्जे की सरकार चल रही है, बढ़िया नेता मिल गए भारत को वो संभाल लेंगे। लेकिन भारत की जनता को भी तो संभालना पड़ेगा। जनता के अंदर 1% का सिविक सेंस नहीं है, दूसरे की टांग खिंचाई में पड़े हुए हैं। अरे आचार्य खुद आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैं एंटरटेन नहीं करता ऐसे लोगों को, नीच मानता हूं। अगर आचार्य ऐसी बातें कर रहे हैं ना तो मैं नीच मानता हूं। लेकिन समाज में संकेत क्या जा रहा है कि ब्राह्मण दिखा रहे हैं ना खुद को, आप लोग आचार्य मतलब ब्राह्मण दिख रहे हैं, तो ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, तो समाज को भी लड़ना चाहिए फिर। तो आप गलत संकेत देते हैं, आप एक प्रकार से धर्म को बदनाम करते हैं। तो इन चीजों से मैं थोड़ा दूर ही भागता हूं। कहीं से विश्वगुरु तो अभी नहीं दिखता मुझे, नहीं दिखता ना। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या मोदी जी, योगी जी, या राहुल गांधी, या कोई और? बहुत अधिक संभावना है योगी आदित्यनाथ जी की, संभावित ही बात बोलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2029 तक प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी ही रहेंगे। जाओ, कुछ नहीं होगा। और मोदी जी दीर्घायु भी हैं, बहुत लंबा चलेंगे। तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाएंगे?
संभावना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति पद पर दिखाई दें। लेकिन देखिएगा, प्रधानमंत्री के समकक्ष, बहुत पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ, आजकल न्यूज़ में भी आ गई। लोग कह सकते हैं इस पे कि आप न्यूज़ देख के कहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ ये बात। प्रधानमंत्री के समतुल्य एक और मंत्री जैसा कुछ योग बनेगा, उप प्रधानमंत्री इत्यादि का योग बन सकता है। बहुत अधिक संभावना है भारत में कि 2-2 प्रधानमंत्री के ओहदे के आदमी एक साथ राज करें। राजनाथ सिंह और अमित शाह क्या इस दौड़ में है? क्या योगी को बीट कर पाएंगे? देखिए, अब मैं ना चाहूंगा कि देखिए, पर्सन का नाम लेकर के इस पे विशेष टिप्पणी ना दी जाए। कारण ये हो जाता है कि हर कोई अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, हर नेता एक क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और इलेक्शन लड़ेगा, सब कुछ करेगा। उससे पहले अगर अनाउंस ही कर दिया जाए कि ये तुम्हारा ये होने वाला है, ये इलेक्शन, वो करना बड़ा आसान है। ज्योतिष में तो सब हो जाता है। आप मेरे सामने दीजिए ना, निकालिए टेक लेकर के 2-3 डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे फेमस लोगों के, और मैं इधर कैलकुलेशन करता हूँ, मैं निकाल करके बता दूंगा कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ किसका है और या कौन क्या बनेगा। हाँ, कौन क्या है उसका डेट ऑफ बर्थ। आप निकालिए, किसी फेमस हस्ती का डेट ऑफ बर्थ दीजिए, या उनका चार्ट हो तो वो मुझे दिखाइए, देख करके मैं बता दूं अगर आपको, तो ज्योतिष शास्त्र की साक्षरता वहीं पर साबित हो जाएगी। एक बार आदमी सही हो सकता है, तुक्का लग सकता है, लेकिन 3 बार, 4 बार, 5 बार आप ये टेस्ट ले सकते हैं और ऑन कैमरा ले सकते हैं। इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो टीम को आप कह सकते हैं कि अभी तब, जब तक हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, तब तक 3-4 डेट ऑफ बर्थ सॉर्ट कर लें। हाँ, लेकिन जनता को ये ना रहे कि हम लोग कोई प्लान तरीके से कर रहे हैं, सो दैट कि भाई जनता में ये संकेत जाएगा ना, अनप्लान्ड है ये हाँ, सब अनप्लान्ड तो है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जनता में अगर मान लीजिए कोई नॉन फेमस पर्सन है, तो मैंने कह दिया वो तो डॉक्टर है, तो आपके मन में है वो हो सकता है इंजीनियर होगा, लेकिन आप तो कह सकते हो डॉक्टर, तो जनता को ये ना जाए, इसीलिए जनता भी चेक कर लेगी ना भाई ये सही है। तो फेमस 3-4 चेहरे आप लाइए, जनता भी समझ जाएगी कि भाई इनका ही कुंडली इन्होंने देख दिया। आप कह रहे हैं कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो यूपी कौन संभालेगा? देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हमेशा सीएम नहीं बने रहेंगे। मतलब अभी 2027 चुनाव के बाद भाजपा की सरकार, बहुत अधिक संभावना है कि उत्तर प्रदेश में विद्यमान हो जाए दोबारा से। और वहां के मुख्यमंत्री के रूप में कुछ दिनों तक योगी आदित्यनाथ जी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस समय वो क्षणिक योग रहेगा, इसीलिए वो केंद्र की राजनीति करते हुए हमें आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चेंज होगा? संभावना है। कब? देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस जो हैं, जिसमें कोई पर्सन का नाम आ रहा हो जी, उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं फील्ड में। अब मान लीजिए कि हमने ये पॉडकास्ट करा, लेकिन फिर भी जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहेगी, जनता के अंदर क्यूरियोसिटी है, लेकिन जनता को ये भी समझना चाहिए, दिग्गज नेता हैं और वो आज की डेट में, चाहे मैं ममता की बात करूं, चाहे मैं राहुल जी की बात करूं, इतने दिग्गज नेता होने के बाद भी उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो गिरते ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। गिरेगा ही ना, भाजपा का अस्तित्व बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा बहुत ऊपर जाएगा। भी भाजपा को बहुत सारे काम, जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ जनता खड़ी है। और कहते हैं ना, एक झंडा छोटा सा अगर होता है, वो झंडा अगर थोड़ा सा डगमगाने लगता है तो 10 लोग दौड़ जाते हैं झंडे को पकड़ने के लिए। यहाँ तो साक्षात धर्म का राज है, और धर्म जहाँ राज कर रहा हो वहां पे कुछ नहीं होने वाला धर्म का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैंने देखा था आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की जन्म कुंडली बनाई और फाड़ दी। उनका क्या अस्तित्व है और क्यों कुंडली फाड़ दी आपने? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, उस कुंडली में मुझे ये दिखा कि धर्मार्थ कार्य वो पार्टी से नहीं होगा, धर्म के विरुद्ध कार्य होगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ा उस पार्टी में कि धर्म के विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो फिर क्या पॉइंट बनता है उस पार्टी को समर्थन देने का। समर्थन में ऐसा है कि देखिए, वो पार्टी में पावर है, आने वाले समय में पावरफुल बन जाएगी पार्टी, सब कुछ योग है, लेकिन जो धर्म के साथ नहीं, फिर मैं उसके साथ नहीं। तो वो धर्म के साथ नहीं है? धर्म के साथ नहीं, द्वितीय भाव में उनके ऐसे योग बन रखे थे जो उनको अधर्मी तत्व बना देते हैं। टीवी की जो पार्टी है विजय की तमिलनाडु में, वो चलती रहेगी, स्थिर रहेगी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या डगमगा जाएगी? पूरा करेगी। उसके बाद दोबारा आएगी विजय की पार्टी? विजय जी रहेंगे, लेकिन पार्टी डगमगाएगी। विजय जी अपनी पार्टी बदल देंगे, अपनी ही पार्टी छोड़ देंगे। हाँ, दूसरी पार्टी में आएंगे, वो चर्चित पार्टी में गठबंधन करके आएंगे।
पर अपनी बनाई हुई पार्टी छोड़ना आसान है? नहीं, मतलब मेरा कहने का ये अर्थ हुआ कि गठबंधन करके आएंगे, गठबंधन जैसे करके नीतीश आएंगे। कुमार जी आए उस प्रकार से गठबंधन करके आएंगे। 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है। गोवा के अंदर कौन जीतेगा, भाजपा या कोई और? भाजपा। मणिपुर भाजपा कोई और? भाजपा के अतिरिक्त। पंजाब आप या भाजपा या भाजपा। कांग्रेस? भाजपा। उत्तराखंड? भाजपा। यूपी तो आपने भाजपा ही कहा है। मणिपुर जल रहा है, कब तक जलता रहेगा मणिपुर? 2027 के सितंबर तक, उसके बाद शांति। कोई राहत नहीं है तब तक? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह क्या मीन कहते हैं इसके राशि बारे में? देखिए, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति से रूल्ड होगा जी। बृहस्पति के घर में शनि का बैठना ठीक नहीं माना जाता, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का केओस मचा हुआ है। वेस्ट बंगाल से अभी थोड़े दिन पहले सबने देखा कि ममता जी की विदाई हो गई। क्या उनको भारत की ममता या वेस्ट बंगाल की ममता दोबारा मिलेगी? नहीं। उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म? देखिए, राजनीतिक अस्तित्व किसी का खत्म करने वाला मैं तो कोई नहीं होता जी। लेकिन अगर भविष्य वक्ता के आधार पर आप अगर जानना चाहें जी। तो ममता दीदी का डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का तो है। जो डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है और जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार जो बातें आती हैं उसमें वो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बने रहने का योग है, वो व्यक्ति वहां पर लीड करने का योग है। तो जो लीड कर रहा होगा तो उसके नीचे दूसरा सीएम तो आएगा नहीं आएगा, इसीलिए अस्तित्व वहां खत्म है राजनीतिक। क्या अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच 2026 में किसी अभिनेता की मृत्यु का योग है बड़े? जी हाँ, योग है। 13 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर 2026 के बीच में किसी फिल्म से संबंधित अभिनेता को हम खो सकते हैं। और कोई नेता? नेता के लिए नहीं है। नेता के लिए नहीं है। अगले साल शुरुआती टाइम नेता के लिए मैंने निकाला नहीं एक्चुअली इस प्रकार से। मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में क्या इंटरनेट भी बंद हो सकता है 2026 के अंत में या शुरुआती में 2027 में? 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में चीन की तरफ से कुछ इंटरनेट से संबंधित बाधाएं आने का योग है और चीन में भी इंटरनेट बैन हो कुछ सेक्शंस में उसका योग है, क्योंकि वहां मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन दिखाई पड़ सकता है। ऐसा भी बहुत सुनने में आ रहा है कि जून 2027 से पहले भारत पाकिस्तान को एक्वायर कर लेगा। गलत बात है। तो क्या भारत कभी पाकिस्तान को एक्वायर कर पाएगा? अखंड भारत बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी गलत बात है। अभी नहीं, अफवाह है, क्योंकि इस प्रकार का कोई ग्रह स्थिति बता ही नहीं रहा कि इस प्रकार का कुछ होगा। कारण यह है, देखिए, पाकिस्तान की कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में ही लग्न में राहु हैं और चंद्रमा उनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मिथुन में। तो कहीं ना कहीं से एक सामंजस्य अभी बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मिथुन के चंद्रमा है। और अभी क्या मतलब अमूमन 20-25 साल तक भी कुछ ऐसा सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता। नहीं पड़ रहा। क्या सिद्धू मूसावाला का जन्म दोबारा होगा? कहते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो जन्म तो बार बार लेना पड़ता है व्यक्ति को, तो जन्म तो होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो जाता कि आज मरे और कल जन्म हो जाए। उसके पीछे बहुत समय लग जाता है और जब तक वो समय होता है, जो अवधि पूरी होती है, तब तक उनको जानने वाले लोग भी नहीं होते। ना हम होंगे, ना आप होंगे, ना कोई और होगा जानने वाले। फिर से जन्म होना है, लेकिन एक लंबे समय के बाद। जी, अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु के पीछे बहुत सारे तथ्य छुपे होते हैं। क्यों होती है वैसे अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु के कई कारण होते हैं। 2 प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूँ जी। अकाल मृत्यु अगर किसी बच्चे का हुआ है तो उसके पिता का हिस्ट्री निकालिए। उसके पिता ने कुछ ऐसे कर्म अपने जीवन में करे हुए हैं, कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म में। पिता का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उसका बच्चा होता है। अगर बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है या बच्चा पेट में खराब हो गया तो उसके पिता ने ऐसे कुकर्म करे थे। हो सकता है किसी महिला से संबंध बनाए हो जिसके जीवन में बच्चा लिखा ही ना हो। और अमूमन जरूरी नहीं है कि पत्नी के ही जीवन में जैसे होता है ना, कई बार शादी हो गई और पत्नी और पति का तो कुंडली बढ़िया मैच हो गया, लेकिन उन संबंधों का क्या जो पत्नी के अलावा उस पिता ने बनाए हों। क्योंकि विवाह जो मंत्र से होता है वो एक विवाह पद्धति है, वैदिक विवाह, लेकिन एक और विवाह होता है जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। जितने संबंध बनाते हैं लोग उतना विवाह होता जाता है। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो लोगों तक सर्कुलेट होना चाहिए। लोग इस बात से बड़े परेशान हैं, क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं बच्चे ने ऐसा क्या किया था अपराध कि उसके साथ ऐसा घटा।
बच्चे ने नहीं किया, बच्चे के पिता ने किया। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आजकल संबंधों को बनाने को बड़ा आसान समझा है लोगों जी। ने, और इतना आसानी से संबंध बनाते हैं। मैंने ये देखा है कंसल्टेशन के समय कि भाई कुंडली में तो ग्रह सही बता रहे हैं, किसी की कुंडली में खूब पैसा लिखा हुआ है, लेकिन अचानक उनके काम पिछले 3-4 साल से ठप पड़ जाते हैं। कारण कहीं ना कहीं गलत संबंध बनाया उन्होंने। जिस लड़की के जीवन में या लड़के के जीवन में पैसा लिखा ही नहीं था, या वो स्ट्रगल कर रही थी, किसी मजबूरी के कारण वो किसी प्रकार के काम में लगी हो, या फिर उसके परिवार का कोई हिस्ट्री ही अच्छा ना हो, तो वैसे संबंध जब स्थापित हो जाते हैं, जो 50% कर्म एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि जिस अमीर व्यक्ति के जीवन में पैसा था, जिस लड़की ने संबंध बनाया था, उसके जीवन में पैसा आने लग जाता है, लेकिन उस लड़की के जीवन में जो गरीबी लिखी थी वो अमीर व्यक्ति को आने लग जाती है। तो सब जगह सब ठप, एक्सचेंज यानी कि जहां बना संबंध 6 महीने 3 महीने के बाद ये असर करना शुरू करता है, 3 महीने के बाद डाउनफॉल। हाँ, तो ये समझना चाहिए कई बार घरों में भी कि भाई लोग फॉरेन जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और फिर क्योंकि अमूमन मैं फॉरेन घूमता हूं तो मैंने देखी है ये चीजें कि लोग भारत में बड़े सात्विक बने हुए हैं, बाहर महातामसिक हैं। मैं अनफिल्टर्ड हूँ बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा। और जितना जैसा मैं कैमरे पे हूँ वैसा कैमरे के बाहर भी हूँ। कोई अगर ऐसा सोचता है कि सुमिताचार्य को बियॉन्ड द कैमरा जाकर के एक्सपोज कर दे, कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ क्यों। जो मैं बियॉन्ड द कैमरा करता हूँ वो भी मैं लाइव आ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप मुझे देखेंगे, मैं अपना, देखिए एक उम्र है मेरी, जेन जी क्राउड में आ जाता हूँ। मेरे सब दोस्त हैं, सब कॉलेज वाले हैं, कोई इधर है, सबके साथ घूमता फिरता हूँ बढ़िया से। क्लब तक चला जाता हूँ डांस करने के लिए लोगों के साथ। हाँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, लोग ड्रिंक करते हैं, मैं मना भी नहीं करने जाता। किसको आप कोई पीने वाले को मना नहीं कर सकते, मैं मना नहीं करता। लेकिन डांस तो कर रहा हूँ मैं सबके साथ, क्योंकि म्यूजिक बड़ा पसंद है मुझे बचपन से ही। माइकल जैक्सन के म्यूजिक पसंद हुआ करते थे एक टाइम पे, और भक्ति अपनी जगह, भक्ति का जब समय होता है तो भक्ति करता हूँ, लेकिन ऐसे अपना पूरा लाइफ को खुल के जीता हूँ। मैं आपको कई बार रात को 2-2:30 बजे ड्राइविंग करता हुआ पूरा लाइव मिल जाऊंगा, पूरा स्पीड चलाता हुआ गाड़ी वाड़ी। तो ये सब भी मैं बिल्कुल ऐसे फुल ऑन बिल्कुल मूड में रह के लाइफ अपना एंजॉय करता हूँ। अब उसमें ये क्या कहते हैं कि कई सारे ज्योतिषाचार्य हों या जो अपना जीवन जी रहे हो खुल के, तो बहुत उनको डर होता है कि नहीं नहीं यार, इसको ना पब्लिक में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है पब्लिक में? हर किसी का पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। मैं सब मिक्स कर देता हूँ। मेरे ना व्हाट्सएप पे जब स्टेटस डालते हैं तो कोई फिल्टर लगता है, मैं सब अनफिल्टर्ड हर किसी के सामने डाल देता हूँ। कितना भी बड़ा नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, बड़े बड़े होम मिनिस्टर्स के तबके के लोग, कई सारे राज्यों के होम मिनिस्टर्स देखते हैं मेरे स्टेटस को, और उनको भी बढ़िया लगता है कि यार जी रहा है कोई अपनी जिंदगी अच्छे से खुल के। मैं खुल के जीने में बिलीव करता हूँ, तो ओपनली डंके की चोट पे बात कहता हूँ। इसीलिए मैंने देखा लोगों को ऐसा करते हुए, जो भी चीजें मैंने करते हुए देखा। मैं ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा मैं मना करूंगा, नहीं पूछेगा मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि फ्री कंसल्टेशन क्यों देना सबको? ऐसे अपनी ऊर्जा खराब होती है ना। सबको आप ज्ञान दोगे तो लोग भागेंगे, किसी को ज्ञान नहीं पसंद। रावण भी अंतिम चरण में, रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। बहुत ज्ञान था रावण के पास में, और उसको ज्ञान से ही मुक्त होना था। इसलिए राम से रावण ने दोस्ती नहीं करी, रावण ने शत्रुता मोल ली, क्योंकि दोस्ती उसको ज्ञान से भर देता और शत्रुता उसको उस ज्ञान से मुक्त कर देता। ज्ञान बड़ा भारी होता है, आपको पता होगा। ज्योतिष में ही जब आपको ज्ञान है, आप देखते हैं कुछ आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाते हैं, अपने या अपने परिवार के किसी पक्ष के, तो वहां पर भ्रम उत्पन्न होता है। भविष्य के बारे में कहते हैं ना, कलयुग के बारे में क्या कहते हैं? हे कली, तू कुछ भी नहीं, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है। जो बीत गई बात उसके बारे में ग्लानी होती रहेगी, और आने वाले भविष्य के लिए चिंता रहेगी। चिंता से ही दूर रहता हूं मैं, वर्तमान में जीना बिलीव करता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वर्तमान की चीज है, मैं क्या आपको बता रहा था टॉपिक अभी कि ज्ञान, तो जब आपको भविष्य का ज्ञान हो जाएगा तो वर्तमान खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जब भूतकाल आपके ज्ञान में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल लड़के हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, कोशिश करते हैं किसी प्रकार जो छोड़ के चले गए थे 2 साल पहले वो भी वापस आ जाए। तो क्यों लाना चाहते हैं भूतकाल को अपने प्रेजेंट में? जब भूत प्रेजेंट में आएगा तब तक वो भूचाल मचाएगा। भूत प्रेजेंट में आएगा तो भूचाल मचाएगा। जो गया, जो गई, उसको छोड़ दो वहीं का वहीं, और प्रेजेंट को जियो। क्योंकि वो जो इतिहास हो सकता है दिमाग में हो, वो असली हो ही ना, वो तुम्हारे मन का इल्यूजन है, भ्रम है। जो वर्तमान है वही तुम हो, और वर्तमान में जियो। ये बात जो लोग अभी डिप्रेस्ड चल रहे हैं अपने जीवन में, उनके लिए कहना चाहूंगा। और साथ में
उपाय भी, हालांकि मैं आने वाले सेगमेंट में भी, अभी जैसे इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में मैं कुछ उपाय बता दूंगा लोगों के लिए, जैसे होता है ना कि उनका प्यार उनको छोड़ के चला गया तो भाई क्या करें। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपके इसी व्यक्तित्व की वजह से आपको इतने सारे लोग बोलते हैं कि फेक हैं, ट्रॉल करते हैं आपको उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं कि आप दिखावा करते हैं, आपकी कोई बात सच्ची नहीं है, क्या इसी व्यक्तित्व की वजह से ये तो आज सब? खोलिए फिर चैप्टर आप अगर मैंने जितनी भविष्यवाणियां करी हैं, मेरे 10 बैक टू बैक भविष्यवाणियों का रिपोर्ट रखिए सामने, और मैं सामने खोलता हूँ जो लोग कहते हैं कि नहीं सच्ची होती, तो सामने बताता हूँ कौन सी हुई थी। ये तो बड़ा आसान है ना कह देना कि इनकी कोई बात सच नहीं होती। तो जो मैंने अभी नीतीश कुमार का बताया था, इतना डिस्क्रीट तरीके से, इतनी प्रिसाइज कौन कर रहा था प्रेडिक्शंस? किसी ने नहीं करी कि भाई ये वाला हटेगा। सीएम बनने के बाद भी कोई सोचता है कि, कोई कहता है डंके की चोट पे कि सीएम बन गए तो क्या सीएम हट जाएंगे और 2026 में देखिएगा नीतीश ही बैठ जाएगा? कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बोला था, किसी न्यूज ने बोला था, किसी भी ज्योतिषाचार्य ने बोला था? अकेला मेरा नाम चल रहा था वहां पे, पूरे इंडिया में चल रहा था। तो नाम चल रहा है तो भाई सच्ची होती बातें तभी चल रही थी ना। प्रेडिक्शंस की मेरी गणना पद्धति अलग है, मैं कोई पर्चा लेके नहीं बैठ रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं गणना करता हूं। गणना उस आधार पे होती है जो डेट ऑफ बर्थ मुझे सप्लाई की जाती है, जो दी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे केवल एक बात जिसको लोग आजकल ट्रोल करने का एक मुद्दा बनाते हैं, कि मैंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे, शुभेंदु अधिकारी नहीं बनेंगे। उसका आधार, शुभेंदु चैनल में बैठा था, देख रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती तो हूं नहीं, चैनल वाले अगर नहीं, जो भी है चैनल वाले बुलाते हैं, अगर चैनल के बदौलत हूं, चैनल वाले अगर बुलाते हैं और किसी एक तथ्य पर अपना मंतव्य रखने के लिए कहते हैं, स्पेशल शो उसी बारे में है, और मैं कह दूं कि मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं करूंगा, तो वहां पे जिसने शो ऑर्गेनाइज करा है उसकी बेइज्जती है, और ऊपर से मुझे दोबारा पूछेंगे नहीं, बोलना पड़ता है। तो मैंने मांग दिया भाई डेट ऑफ बर्थ तो दे दो आप, जो लड़ रहा है वहां का चुनाव उसका डेट ऑफ बर्थ दे दो। ममता जी का डेट ऑफ बर्थ है नहीं, क्योंकि उनका आपको पता है इतिहास की, भाई कुछ उनका डॉक्यूमेंटेड मिलेगा नहीं आपको। शुभेंदु अधिकारी जी का मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो नेट से उन्होंने निकाल के जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो डेट ऑफ बर्थ सीएम का है ही नहीं। कोई ज्योतिषाचार्य को आप सामने रखो और या किसी भी सीएम की कुंडली निकाल लो, वो जो डेट ऑफ बर्थ नेट पे आता है वो सीएम का नहीं है, और जो उस आधार पे आप बात बोलोगे तो वो व्यक्ति का सीएम बनने का योग्य नहीं है। अब बात आती है कि स्पेशल शुभेंदु अधिकारी जी का क्या है। अब सम्राट चौधरी जी का जो नेट पे आता है डेट ऑफ बर्थ, वो सही थोड़ी है, उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। जो मिल गई मुझे तो मैंने भविष्यवाणी दे दी, किसी एंकर के ट्रस्ट पे मिली और एंकर ने दिया, मैंने भविष्यवाणी निकाली। इसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी का भी कोई दे दे जुगाड़ करके कहीं से, तो निकाल दूं, तो वो बात आ जाती है। वो तो एंकर के ट्रस्ट पे है ना, क्योंकि मुझे तो बुलाया शो में, मुझे तो बोलना है, उसके ऊपर कोई ना कोई तथ्य रखना है, तो ये बात आ जाती है। तो एक बात, अगर मैंने 100 भविष्यवाणियां निकाली थी तो उसमें से एक बात गलत हुई, जिसको लोग ट्रोल का एक मुद्दा बना देते हैं। मुद्दा बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे नहीं हिलने वाला सुमित आचार्य। बस आचार्य जी एक दो उपाय बता दीजिए हाँ, हमारे दर्शकों के लिए, हाँ, और कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। देखिए अभी सावन आने वाला है जी, और लोग चाहते हैं कि उनके पास भर के पैसा पहुंच जाए कहीं ना कहीं से। तो एक काम करिएगा, दही में गुड़ मिला करके और चावल, जो कच्चा चावल होता है वो मिलाइए, उसमें थोड़ी सी शहद डालिए और अपनी अनामिका उंगली से 21 बार बोलिए, ओम नमो तत्पुरुषाय धीमहि मम धनम देहि स्वाहा। बोल करके 21 बार ऐसे घोटिए, उसको मिलाइए और मिला करके शिवलिंग पर धीरे धीरे अभिषेक करिए और अपनी मनोकामना शंकर जी को बोलिए, काम कर देंगे। लेकिन आपके आउट ऑफ रेंज वाला पैसा नहीं, कमाते हैं आज, अगर आप आज कमाते हैं 5 लाख रुपया, आप मांग रहे हैं कि शंकर जी हमको 50 करोड़ का तुरंत इसी साल मालिक बना दे, संभव नहीं। अरे 5 लाख से 10 लाख का ग्रोथ मांगिए, दुगुना मांगिए, 3 गुना मांगिए, 15 लाख मांगिए, 50 करोड़ कोई तुक बनता है? एक्सप्लॉइट मत करिए भगवान को, और मिलेगा भी नहीं। वैसे मिलेगा भी नहीं। ज्योतिष के उपाय आपके रास्ते को आसान बनाता है, आपको हाथ पकड़ के मंजिल पे बैठा नहीं देता, ये समझना चाहिए। इसी चक्कर में लोग ढोंग में और भ्रम में पड़ के पैसे गवा देते हैं और फिर उसमें धर्म को गाली देते हैं। इसीलिए मैं इस बात को अनफिल्टर्ड तरीके से कर रहा हूं। कोई अगर कहता है, ऐसा प्रॉमिस आपको कर रहा है कि भाई मैं ये वाला इतना बड़ा काम आपका करवा दूंगा, मतलब आप बस बैठ जाओ सारा मैं देख लूंगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, नहीं हो, और लिमिट में होगा भाई। 5 से 15 जा सकते हैं, लेकिन 5 से 50 करोड़ नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये उपाय है। आजकल के लड़के लड़कियां बड़ा परेशान चलते हैं कि उनका प्यार उनको छोड़ करके चला गया। एक उपाय बताता हूं, उससे निश्चित है कि वो प्यार तो वापस आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। देखिए इसका गलत प्रयोग ना करें।
क्या होता है कि ये उपाय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो लड़का लड़की आपसे प्रेम में था वो एक प्रकार से गंधर्व विवाह की श्रेणी में है, तो वो आपका कहीं ना कहीं पति पत्नी जिसने प्रॉमिस करा आपसे विवाह करेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर अचानक किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से भाग गया, तो उपाय तो करना चाहिए ना यहाँ पे। तो उपाय क्या है? आटा लेकर के उसके अंदर उड़द की दाल डालिए, अपने प्रेमी प्रेमिका का फोटो उस आटे के अंदर डालिए, आटे को बकरी के दूध से, बकरी के कच्चे दूध से गूंदिए और गूंदने के बाद एक पुतला तैयार करिए। और पुतला तैयार करने के बाद में आप शनिवार की शाम के समय में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, लोहे की कटोरी में दिया बना के जाइएगा, उस पुतले के सामने जलाइए दिया, जमीन पर पुतला रखिए और अपना एक फोटो उस पुतले के समक्ष रखिए और पीपल की शक्ति से कहिए कि ये जो पार्टनर भागा है उसको वापस लेके आओ जीवन में। वो लेके आएगा। उस पुतले के नीचे जो बायां पैर है, बायां पैर के पास की मिट्टी को एक लाल रंग के कपड़े में डाल करके अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके रख दीजिए, किसी भारी सामान को उसके ऊपर रख दीजिएगा। वो मिट्टी लिया बाएं पैर का पुतले का और गांठ बांध करके लाल कपड़े में कोई भारी सामान उसके ऊपर रख दीजिए, अलमारी रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, भारी सामान से दबा दीजिए। वो व्यक्ति परेशान होकर, व्याकुल होकर आपके पास आएगा। 100% है, आएगा। हाँ, ये उपाय काम करता है, इसको करना चाहिए। लेकिन गलत प्रयोग के लिए नहीं करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है वहां पर, तो वो ठीक हो सकता है, कोई चीट करके जा रहा है तो ठीक हो सकता है। कोई एक मैसेज व्यूअर्स के लिए? मैसेज अगर देखा जाए तो भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले ज्योतिषाचार्य से सलाह लेनी चाहिए। जितने बड़े बड़े एम्पायर पहले बने हैं वो ब्राह्मणों ने सलाह दिया था कि ऐसी नीति से चलोगे तब बने हैं। कई बार लोग अपने पूरे जीवन, जहां उनके जीवन में लिखा था तुम बिजनेस करके ग्रोथ करोगे, तो वो पूरे जीवन जॉब करते रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, जीवन खत्म। जिसके जीवन में लिखा था कि तुम जॉब ही करोगे, बिजनेस कर रहा होता है, खत्म। और थोड़ा सा जॉब के लिए हाथ पैर मारता है। देखिए ना, बिहार में बैठा हुआ कोई लड़का, छोटा सा कोई गांव में बैठा हुआ लड़का गूगल के सर्वर को हैक करता है और अचानक माइक्रोसॉफ्ट गूगल से उसको ऑफर आता है, अमेरिका पहुंच जाता है। तो जॉब में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन कुंडली बताती है ना, जॉब करो, जॉब में ग्रोथ करोगे या बिजनेस में करोगे या फिर किसी और काम में करो। और उसमें से कौन सा बिजनेस में करोगे, किसके साथ करोगे, पार्टनरशिप में करोगे या बिना पार्टनरशिप के करोगे, पत्नी के साथ ग्रोथ करोगे या बिना पत्नी के ग्रोथ करोगे, सारी चीजें ज्योतिषी खोल के रख देता है। सलाह लेकर के काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे जितने क्लाइंट्स रहे हैं बहुत आगे बढ़े हैं। जब उन्होंने सलाह लिया, सलाह के साथ काम किया, वो चीजों में बहुत उत्तीर्ण हुए। उदाहरण देता हूँ ना, हमारे जानने वाले एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था। कोई गाड़ी ली थी उन्होंने, मैंने बोला कि यार ये डेट ठीक नहीं है, मत लीजिए इस डेट में, पर उन्होंने ली, जिद करी कि नहीं यार पैसा हो गया है, पैसा डाल दिया है, सब कुछ कर लिया है, डिलीवर ले रहा हूँ, ले लिया उन्होंने। 2 दिन गाड़ी टिकी, बस 2 दिन के अंदर गाड़ी ऐसा क्या हो गया? गाड़ी ठुक गई। 2 दिन के अंदर गाड़ी ठुक गई। फिर उनको लगा नहीं यार, इन्होंने बात सही कही थी, ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं नाम किसी का नहीं यहाँ पे कोट करूंगा, लेकिन बहुत बड़े चेहरा है वो, मतलब देश का हमारे, तो उनके साथ ऐसा घटा। बहुत बड़ी घटना टल गई थी क्योंकि मैंने कुछ क्रिया करा वहाँ पे पढ़ करके, भाई किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो, क्योंकि मन में थोड़ा सा खिचक तो था कि भाई गलत मुहूर्त में किया गया है। और उस चीज का खामियाजा ये रहा कि बाद में उनको अंतिम में उसी डेट को खरीदनी पड़ी वापस गाड़ी, जो आपने कही थी, जो डेट मैंने कही थी। तमाशा बहुत हुआ। अब होते हैं लोग, बहुत अच्छे फिगर होते हैं, बहुत बड़े फिगर होते हैं, तो उनको ज़्यादा इंश्योरेंस में और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शोरूम वाले को एक्सचेंज करना होता है, तो फिर डेट फिर हमसे लिया उन्होंने दोबारा कि कौन सा डेट आपने बताया था। तो ये होता है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। नमस्कार। नमस्कार।